बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखोगे तो डिमांड के अंदर, खुशी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, डिमांड के अंदर देखो हमने क्या क्या कर लिया। मीनिंग ऑफ डिमांड हो गया, उसके बाद इंडिविजुअल की डिमांड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो भी मैंने बता दिया। मार्केट डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है, डिमांड फंक्शन क्या है, शेड्यूल क्या है, कर्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कर चुके हैं। मूवमेंट हम लोग कर चुके हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्राइस, और शिफ्ट इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वो हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो पार्ट रह गया है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री, नॉर्मल और इंफीरियर, और कुछ सॉल्ट प्रैक्टिकल। बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज की क्लास के अंदर। तो बिल्कुल ध्यान देना, आगे चलते हैं इसके अंदर। ये वाला टॉपिक लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। तो लास्ट क्लास जो हमारी इकोनॉमिक्स की थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो अगर किसी ने लास्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज अभी समझ में कम आएगा, आपको लास्ट लेक्चर कंप्लीट करना होगा तो जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी ये हेडिंग डालो, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हेडिंग डाल लो। खुशी हेडिंग डाल ली है? यस सर। हाँ, सबसे पहले बेटा मैं डिफरेंस बिटवीन आपको बता देता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग एक बार डिफरेंस बिटवीन समझ लेते हैं, फिर जाके हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन में डिफरेंस बिटवीन आ गया होगा। प्लीज हम लोग डिफरेंस बिटवीन समझते हैं। डिफरेंस क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जाम्पल में आ जाओ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? टी और कॉफी, ठीक है जी, कोक और पेप्सी। एक बार ना इस डिफरेंस बिटवीन को देखो, एक मिनट में इसकी दूसरी फाइल ओपन कर रहा हूं, आप लोग डिफरेंस बिटवीन देखो, मैं दूसरी फाइल इसकी ओपन कर रहा हूं। दीपांशु, पीडीएफ आ गई सामने? खुशी, पीडीएफ आ गई? यस सर। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आपको बता रहा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो मैंने कहा यहाँ पे टी और कॉफी, मैंने कहा यहाँ पे कोक और पेप्सी। अब मुझे आप खुद बताओ कि भाई अगर कोक का प्राइस बढ़ जाएगा, कोक का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग कोक परचेज करना कम कर देंगे।
भाई अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड बढ़ेगी किसकी, पेप्सी की। तो आपको नहीं लग रहा इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन का मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन है। हाँ जी, यस और नो? क्या इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, कार और पेट्रोल। अब मुझे बताओ, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल के प्राइस बढ़ गए। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन हो गया? यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो गया, नेगेटिव। अब मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग तो हमें ऑलरेडी पता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, हम बने एक दूसरे के लिए, विच कैन बी यूज टुगेदर, विच कैन बी यूज टुगेदर। नेचर ऑफ डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड आपको बताया कि भैया आपस में इन दोनों का क्या है, कंपटीशन है। अगर आपने कोक के प्राइस बढ़ाए तो कंपटीशन इस तरीके का है कि लोग पेप्सी के लिए डिमांड करना, लोग पेप्सी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, लोग पेप्सी की डिमांड करेंगे। और यहाँ पे ज्वाइंट डिमांड है। ज्वाइंट डिमांड का मतलब कि भैया अगर एक की डिमांड कम हो रही है तो वो कम होने का कारण क्या है कि आपने उसके प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि ये दोनों गुड्स एक दूसरे के लिए बने हैं। फ्यूल और कार दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, तो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे डिमांड क्या करती है, ज्वाइंटली सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, तो डिफरेंस हमें क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन हमें क्लियर है। अब हमारे एग्जाम में क्या होता है, हमारे एग्जाम में आ जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और उसका चार्ट बनाने के लिए। हमारे एग्जाम में सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाएगा और हमें उसका क्या बनाना होगा, साथ में चार्ट बनाना होगा। तो देखो चार्ट के थ्रू आप लोग कैसे समझाओगे सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की मीनिंग लिख के आ जाओ। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स। पहले तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स लिख के आ जाओ। उसके बाद कहते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो डिमांड क्या करती है, वेरी करती है। आपको पता ही है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो रिलेशन मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव रिलेशन मैंने आपको बताया था। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है कि भैया अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। एग्जांपल, इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से कॉफी इंक्रीज, देखो प्राइस बढ़ गया तो मुझे बताओ डिमांड किसकी बढ़ने वाली है, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टी की डिमांड विल रेज एंड विल बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू कॉफी। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में देखो किस तरीके से काम चलेगा। चार्ट की फॉर्म में देखो किस तरीके से काम चलेगा। ये हमारा टी है, ये उसकी यूनिट्स है, और ये कॉफी के प्राइस है। पहले कॉफी का प्राइस कुछ भी मान लो 10 रुपए प्राइस था, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, भाई कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो किसकी डिमांड बढ़ेगी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे डिमांड रेस हो रही है OQ से। डिमांड OQ से कहां चलेगी, OQ1 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस कहां से बढ़ गया, OP से। OP से कहां चला गया, OP1 चला गया प्राइस। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या है कॉफी का, जो प्राइस है कॉफी का वो वाई एक्सिस पे है, और जो टी की डिमांड है वो एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले आपको ये लिख के आना है कि जो हमारा गिवन डायग्राम है उसके अंदर जो प्राइस दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट गुड्स का वो वाई एक्सिस पे है, डिमांड कहां पे दे रखी है, एक्स एक्सिस पे। प्राइस हमारा बढ़ रहा है, ओपी से कहां जा रहा है, OP1। प्राइस हमारा बढ़ रहा है OP से OP1, और डिमांड हमारी कहां जा रही है, OQ से OQ1। खुशी समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। दीपांशु को आवाज आ रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। दीपांशु सुनाई दे रहा है?
दीपांशु चैट बॉक्स में, यस सर, ठीक है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। मैं आपको थैंक यू लिख देता हूं, बहुत बढ़िया। चलो जी, वापस आ जाओ। अच्छा, ठीक है। ये देखो खुशी, ये पीडीएफ फाइल आ गई आपके सामने। यस सर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, नोट्स बाद में बना लेंगे, कुछ नहीं करना। नोट्स में आपको क्या करना है, आपको नोट्स में ऊपर लिखना है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की पहले मीनिंग बताओ, उसके बाद ये वाला पैरा लिखो, और उसके बाद ये डायग्राम बनेगा, और फिर नीचे आप एक्सप्लेन करोगे। बच्चे कहते हैं सर हमारे पास ना बहुत सिंप्लीफाइड नोट्स है इकोनॉमिक्स के। बेटा नंबर भी सिंप्लीफाइड मिलेंगे, हम लोगों ने नोट्स बुकिश ही बनाने हैं, बस ये कि हमें समझ में आनी चाहिए चीज। जहां पे आपको लगे लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। अदरवाइज अगर हम लोग सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो नंबर सिंपल मिलने वाले हैं। हमें इसी लैंग्वेज में लिख के आना है और ये याद हो जाएगी लैंग्वेज, डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाओ आप। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग बता देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसकी भी डिमांड जो करती है वो वेरी करती है, बट वो इनवर्सली वेरी करती है। यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल आप दे दोगे, आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि भैया चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो कॉफी की जो टी की जो डिमांड है वो फॉल हो जाएगी। भैया चीनी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग चाय कम पियेंगे, क्यों? क्योंकि वो महंगी हो रही है। वो क्या हो रहा है, पीना महंगा हो रहा है। पहले एक ग्लास, मान लो चाय का एक ग्लास मान लो 10 रुपए का मिल रहा था, ये प्राइस चल रहा था मार्केट में कि एक ग्लास चाय पीनी हो या एक कप चाय पीनी हो तो 10 रुपए की। अब एक कप अगर आपको चाय पीनी है तो मान लो 15 रुपए की हो गई। आपको नहीं लग रहा प्राइस बढ़ गया? डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम। क्यों? क्योंकि जो कप है वो अब महंगा हो गया है, लोग चाय नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे चाय यहाँ पे बता रखी है, और यहाँ पे आपको चीनी का प्राइस बता रखा है। प्राइस पहले 10 रुपए था, 10 से चला गया 15, अजम्पशन ले रहा हूं। जब 10 रुपए प्राइस था तो ये क्वांटिटी थी, अब देखो क्वांटिटी क्या हो गई, कम, मतलब कि डिमांड कम हो गई। अब लिखना कैसे है इसको? सबसे पहले तो ये बता दो, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में मुझे बताओ जो प्राइस है चीनी का वो कौन से एक्सिस पे दिया है, वाई एक्सिस पे, और जो चाय की डिमांड है वो कौन से एक्सिस पे दिया है, एक्स एक्सिस पे। मुझे बताओ प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, ओपी से OP1 प्राइस बढ़ा तो टी की जो डिमांड है वो OQ से कहां चली गई, OQ1 फॉल्स हो गई। बस इतना ही आपको लिख के आना है। और उसके बाद एक लाइन और लिखी है इसने, तो वो लाइन आप लिख सकते हो। क्या लिखा है इसने? कह रहा है इट मस्ट बी नोटेड दैट डिमांड कर्व शोस रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड गिवन क्वांटिटी एंड इट्स प्राइस। तो 3.10 में 3.11 में आर नॉट डिमांड कर्व एज दे आर शोन द रिलेशनशिप। ये डिमांड कर्व नहीं है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे बस रिलेशन बताया जा रहा है। क्या रिलेशन बता रहे कि प्राइस या तो कम हो रहा है या तो प्राइस ज्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से डिमांड में क्या है, डिमांड या तो कम हो रही है या तो डिमांड ज्यादा हो रही है। तो प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन बताया जा रहा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर डिमांड कर्व बताई जा रही है, आंसर इज नो। आप बताएंगे डिमांड कर्व नहीं बता रहे हम लोग क्या चीज बता रहे हैं? हाँ जी, हम लोग क्या चीज बता रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एक रिलेशन बता रहे हैं। हम लोग क्या बता रहे हैं? एक रिलेशन। हम लोग यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे अगला टॉपिक देखोगे तो डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले। क्रॉस डिमांड हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले।
अभी अभी अगला टॉपिक जो लेने जा रहे हैं, ये चेंजेस अभी करेंगे। अगला टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो ध्यान से देखो, अगला टॉपिक क्या लेने जा रहे हैं, नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स। क्या आपको पता है नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? तो मैंने आपको बताया था फुल क्रीम मिल्क, वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। सबसे पहले आप लोग डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले जो ये डिफरेंस बिटवीन दिया है ये पढ़ोगे। तो नॉर्मल गुड्स क्या है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। इंफीरियर को गिफन गुड्स भी कहते हैं। टोन्ड मिल्क एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने इंफीरियर का। नॉर्मल गुड्स फुल क्रीम मिल्क। तो आपको पता ही है यहाँ पे रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इधर इंफीरियर, इनकम बढ़ गई भाई, डिमांड कम हो जाएगी इस गुड्स की। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स, उल्टा रिलेशन है। देखो तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बस यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हमें डायग्राम के थ्रू बता के दिखाना है। तो एग्जाम में आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, नॉर्मल गुड्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो। सबसे पहले तो मीनिंग लिख के आ जाना, नॉर्मल गुड्स होता क्या है। उसके बाद जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये एग्जाम्पल देखो क्या बोलोगे। एग्जाम्पल में क्या बोलना है आपको, आपको बताना है कि डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। डिमांड क्यों बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है। तो डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की, क्यों बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप इनकम देख सकते हो, इनकम पहले मान लो कुछ और थी और अब इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। तो डिमांड भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या हो रहा है, डिमांड और इनकम का एक रिलेशन बताया जा रहा है। तो आप इसको डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे, हम इसे डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे। तो इसको भी डिमांड कर्व नहीं बोला जाएगा, आप इसको भी डिमांड कर्व नहीं बोलेंगे। आपका क्वेश्चन ये होगा सर डिमांड कर्व कब होती है, जब हम दो गुड्स को लेके चलते हैं। जैसे हमने पीपीसी कर्व के अंदर किया था कि हम लोग टैंक का प्रोडक्शन भी कर रहे थे, हम लोग वीट का प्रोडक्शन भी कर रहे थे। उसके अंदर हमने बोला था वो डिमांड कर्व है, उसके अंदर हमने बोला था वो डिमांड कर्व है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ द डिमांड फॉर टीवी इंक्रीज, टीवी की डिमांड बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि इनकम बढ़ गई, देन टीवी विल बी कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, तो वो नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। तो जब भी हमारी क्या है, डिमांड बढ़े, किसकी वजह से, इनकम की वजह से, तो वो कौन सा गुड्स होगा, नॉर्मल गुड्स होगा। यहाँ पे आप अगेन बता सकते हो इनकम कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, और आपकी जो डिमांड है वो एक्स एक्सिस पे है। इनकम बढ़ गई है OQ से OQ1, तो डिमांड भी क्या हो गई, OQ से OQ1 चली गई आपकी। खुशी समझ में आ गया? यस सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। एक टॉपिक और लेने जा रहे हैं पहले, उसके बाद टाइम होगा तो फिर हम लोग ये वाली चीजें समझेंगे। ये वाली चीजें अभी समझाऊंगा, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, अभी समझाऊंगा आपको, टाइम होगा तो अभी समझेंगे। ये टॉपिक है आज की क्लास का थर्ड टॉपिक, काइंड्स ऑफ डिमांड। डिमांड अलग अलग तरीके की डिमांड होती है। एक होती है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है, पढ़ो एक बार, प्राइस डिमांड क्या होती है, पढ़ के बताओ एक बार, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, पढ़ो क्या लिखा है प्राइस डिमांड। खुशी पढ़ के बताओ प्राइस डिमांड क्या होती है। Price demand refers to a relationship between the price and demand of a commodity, assuming other factors constant. बस ठीक है, बस यही तक पढ़ना है बस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइस डिमांड का मतलब क्या कह रहा है, एक रिलेशन है।
प्राइस डिमांड, नाम से पता लग रहा है प्राइस डिमांड एक रिलेशन, किसका रिलेशन है भाई? प्राइस का। पीएक्स का मतलब प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड में चेंज आ रहा है। अब डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा, वो हमें देखना पड़ेगा हम किसके रिलेशन में पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं तो क्या होता है? सर प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ जाती है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम हो जाती कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें रिलेशन चेक करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? रिलेशन क्या है प्राइस डिमांड के अंदर। इनकम डिमांड क्या होती है? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, अच्छा यहाँ पे लिखा है अदर देन, अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। अदर फैक्टर खुशी, अदर फैक्टर कौन कौन से होते हैं? इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर द अदर फैक्टर्स। हमेशा ध्यान रखना, ये वो फैक्टर हैं जो डिमांड में चेंज लेके आते हैं अदर देन प्राइस। कौन से फैक्टर हैं? अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा। तो बात कर रहे हैं इनकम की, इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड में क्या रिलेशन है? इनकम का और डिमांड का। मुझे बताओ, इनकम बढ़ेगी, देखो इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? हाँ जी, बढ़ेगी। तो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल गुड्स। इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है भाई। क्रॉस डिमांड, खुशी पढ़ो, क्रॉस डिमांड क्या होता है? Cross demand refers to a relationship between the demand of a given commodity and the price of related commodities, assuming other things remaining the same. समझाओगे एक बार इसे, क्या बोलना चाहता है ये? क्रॉस डिमांड क्या बोल रहा है ये? अभी समझाया मैंने, अभी। सर मतलब जो एक क्रॉस डिमांड रेफर करता है रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटीज, मतलब डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी और उसके प्राइसेस से। देखो यहाँ पे खुशी क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स अभी मैंने आपको बताया दो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर आप मुझे बताओ, मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूं, टी और कॉफी, तो अगर बेटा टी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस और नो? बोलो। सर हाँ, तो यहाँ पे कह रहा है ये जो क्रॉस डिमांड है ये भी एक रिलेशन है डिमांड का और प्राइस का। पर ये किसके प्राइस की बात कर रहा है? हाँ जी, किसके प्राइस की बात कर रहा है? बोलो, किसके प्राइस की बात कर रहा है? बोलो खुशी, बोलो। रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज की बात कर रहा है। रिलेटेड कौन कौन सी है बताओ? बोलो बोलो। रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी है? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गया क्रॉस डिमांड क्या होती है? यस सर। हाँ, क्रॉस का मतलब क्या हो गया? इधर टी, देखो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल। उसके क्रॉस में कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके क्रॉस में कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड। एक की डिमांड कम होना, दूसरे की डिमांड बढ़ना, ये हो गई हमारी क्रॉस डिमांड। जॉइंट डिमांड,
बताओ जॉइंट डिमांड कहां पे होती है? अभी हमने पढ़ा पेट्रोल और इसके अंदर कार के अंदर फ्यूल और कार में क्या होती है? जॉइंट डिमांड होती है। अगर अगर फ्यूल का प्राइस अगर फ्यूल का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या जॉइंट डिमांड है या नहीं है? यस, जॉइंट डिमांड है। टू और मोर गुड्स are demanded simultaneously to satisfy a particular want, two or more, दो या दो से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है उसने, यहाँ पे उसने बोला भी है अगर हमें टी बनानी है तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए। आगे आ जाओ आप। कंपोजिट डिमांड पढ़ो, कंपोजिट डिमांड का एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा है? Composite demand, for example, demand for electricity is a composite demand as it can be used for various purposes like lighting rooms, running the refrigerators, TV, AC, etc. कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या हुआ? पढ़ो, कंपोजिट डिमांड का क्या मतलब हुआ? When a commodity can be put to several uses, its demand is known as composite demand. मतलब क्या मतलब है इसका? कि जैसे कोई एक चीज हमें मतलब एक चीज के सेवरल यूजेस निकाल सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम लाइटनिंग हो सकती है, टीवी, एसी, सब चल सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। हाँ, उस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। समझ में आ गया? कोई भी ऐसी कमोडिटी, कोई भी ऐसी चीज जो क्या करेगी? हमारे लिए सर्वल यूज करेगी, एक से ज्यादा यूज करेगी। तो बिजली का क्या है? एक से ज्यादा यूज है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? कंपोजिट डिमांड हो गई, क्योंकि वो हमारी एक से ज्यादा डिमांड्स को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है एक साथ, वेरियस पर्पस के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए। 6 पॉइंट देखो क्या है। एक बार 6 पॉइंट पढ़ो, फिर मैं समझा। Derived demand, demand for a commodity which depends on the demand for other goods is known as derived demand. For example, demand for labor producing cloth is derived demand as it depends on the demand for cloth. देखो समझ में आया या नहीं आया? ड्राइव डिमांड दोबारा पढ़ो, देखो दोबारा पढ़ोगे समझ में आएगा। एग्जाम्पल पढ़ो। खुशी एग्जाम्पल पढ़ो। हाँ खुशी एक बार एग्जाम्पल पढ़ो। वंशिका समझ में आ रहा है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तब से आपने इकोनॉमिक्स शुरू करी। हाँ मैं दोबारा से ये लेक्चर आपको सेंड करूंगा, आप इसको देखना। मेल आईडी पे सेंड करूंगा मैं इसको। खुशी एक बार आप एग्जाम्पल पढ़ो बेटा। ड्राइव डिमांड क्या होती है? एग्जाम्पल पढ़ो। Derived demand for a commodity which depends on the demand for other goods is known as derived demand. For example, demand for labor producing cloth is derived demand as it depends on the demand for cloth. एक फैक्ट्री में, जैसे अभी एग्जाम्पल ले लो, जो कंपनियां कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, स्टूडेंट, जो कंपनियां क्या करती हैं? कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। मुझे बताओ, अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, क्या लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? यस और नो? मैं सिंपल पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल ही सिंपल सी बात है वंशिका।
बेटा अगर अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, अगर कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, क्या लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? सिंपल सी चीज बताओ। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड का मतलब क्या है कि भैया कार की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, उसकी वजह से लेबर की डिमांड क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, वो क्या है? कार। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। तो अगर अदर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो उस चीज की क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। डायरेक्ट डिमांड, ये पढ़ो खुशी क्या है डायरेक्ट डिमांड। Direct demand. When a commodity satisfies the wants directly, its demand is termed as direct demand. For example, demand for clothes, book, food is a direct demand as these items satisfy the wants directly. क्या समझे? कि सर वो डिमांड जो हम डायरेक्टली हमें मिल सके, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम फूड ऑर्डर करते तो हमें डायरेक्ट मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मतलब आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट डिमांड कैसा है? दीज आइटम सेटिस्फाई वांट डायरेक्टली। मतलब कि जब आप रेस्टोरेंट में बैठ के फूड खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो वो आपकी क्या है? वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी हमारी डायरेक्टली क्या करे? वांट्स को सेटिस्फाई करे। कोई कपड़े आप ले रहे हो, वो आपकी डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने इकोनॉमिक्स की बुक परचेज की, वो आपकी डिमांड को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि सर ये हमारी डायरेक्ट डिमांड है। डायरेक्ट डिमांड वो है जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। डायरेक्ट डिमांड वो है जो हमारी वांट्स को डायरेक्टली क्या करे? सेटिस्फाइड करे। अल्टरनेटिव डिमांड, ये पढ़ो। अल्टरनेटिव डिमांड क्या है? Alternative demand. Demand is known as alternative demand when it can be satisfied by different alternatives. For example, there are a number of alternatives to satisfy the demand for food like chapati, rice, salad, fruits, burger, pizza, etc. तो अल्टरनेटिव डिमांड का क्या मतलब समझ में आया? अगर कोई भी डिमांड क्या? डिमांड इज नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड व्हेन सेटिस्फाई बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव। अगर कोई भी डिमांड क्या है? अल्टरनेटिव से सेटिस्फाइड हो जाए। अगर कोई भी डिमांड अल्टरनेटिव चीजों से क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन हो अल्टरनेटिव, तो उस केस में उसको बोलेंगे अल्टरनेटिव डिमांड। क्या मैं कोक पेप्सी भी बोल सकता हूँ? यस, कोक और पेप्सी आपस में एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेटिव है। ठीक है, अगर आप कोक नहीं पी रहे तो आप पेप्सी पी के अपनी क्या है? डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अल्टरनेटिव डिमांड कर रहे हैं, उस चीज का आप अल्टरनेटिव वहां पे देख रहे हैं। कई लोग चपाती खाना, शाम को आपका मन कर रहा है, भाई आज रोटी नहीं खाऊंगा, आज पिज्जा खाऊंगा। इट इज अल्टरनेटिव डिमांड। आज मॉर्निंग में फ्रूट नहीं खाने, भाई आज तो बर्गर खाऊंगा। अल्टरनेटिव डिमांड, आप उसका अल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो अगर हम किसी भी चीज का अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो वो हमारी क्या है? अल्टरनेटिव डिमांड है। भाई मुझे कार चलानी है, तो भाई मैं जो कार चलाऊंगा, छोटी कार नहीं चलाऊंगा, बड़ी कार चलाऊंगा, वो उसका अल्टरनेटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव डिमांड, ये बताओ क्या होती है? Competitive demand. When two goods are close substitutes of each other, an increase in demand for one of them will decrease the demand for the other, then the demand for any one of them is known as competitive demand. For example, increase in demand for coffee might reduce the demand for tea. It happens because purchase of more of one commodity, say coffee, leads to a lesser requirement for the other commodity, say tea. समझ में आ गया होगा। कॉम्पिटिटिव क्या है? दोनों आपस में कॉम्पिटिशन है ना भाई। टी और कॉफी का आपस में क्या है? कॉम्पिटिशन है। अगर टी के आप प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग क्या करेंगे? कॉफी की डिमांड करने लग जाएंगे। अगर आप टी के प्राइस बढ़ा दोगे तो लोग क्या करने लग जाएंगे? कॉफी की डिमांड करने लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, Yes, sir. हाँ।
तो बेटा हम लोग इकोनॉमिक्स का सेशन यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी बच्चा डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, हम लोग अपनी बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स का सेशन इसलिए एंड कर रहे हैं क्योंकि आगे का जो टॉपिक है वो किसी भी बच्चे को तभी समझ में आने वाला है जब उसने पहले के दो लेक्चर कंप्लीट किए होंगे। तो मैं वंशिका को आज लेक्चर भेजूंगा, वो कंप्लीट कर लेगी। कल की क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है डिमांड का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट होगी, जो मैंने टोटल 2 लेक्चर इससे पहले लिए हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। किसी को दोनों लेक्चर चाहिए भाई, दोनों लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर कल की क्लास से पहले आज की क्लास में जहां तक पढ़ाया है, लास्ट क्लास में जो हमने जहां तक पढ़ा है वो कंप्लीट करना है आपको। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस की क्लास करते हैं स्टार्ट।